नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बार बार तबादलों से परेशान कर्नाटक के सीनियर आईपीएस ने दिया इस्तीफा। बोले फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मिला इनाम। लाउडस्पीकर विवाद के बीच कर्नाटक के बेलगावी जिले की मस्जिद पर लगा भगवा झंडा, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राज ठाकरे को मिली जान से मारने की धमकी, एमएनएस नेता बाला नंदगांवकर ने गृह मंत्री से की मुलाकात। वकाराबाद जिले में 10वीं की छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया। आज देश नेशनल टेक्नोलॉजी डे मना रहा है। इसी दिन दुनिया ने भारत का माना था लोहा। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीन फातिमा की मुश्किलें बढ़ी, जारी हुआ गैर जमानती वारंट। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। कर्नाटक के सीनियर आईपीएस पी रविंद्रनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने त्याग पत्र में इस्तीफे की वजह बार बार हो रहे तबादले को बताया। साथ ही कहा कि उन्हें फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की वजह से परेशान किया गया। सीनियर आईपीएस का इस तरह इस्तीफा देना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के सीनियर आईपीएस पी रविंद्रनाथ का तबादला बार बार किया जा रहा था। इससे परेशान होकर उन्होंने मंगलवार 10 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने त्याग पत्र में लिखा, बिना किसी वजह के बार बार मेरा तबादला किया गया। यह सिर्फ मुझे परेशान करने का तरीका था, क्योंकि मैंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। मुझे इसका ही इनाम दिया गया। मस्जिदों में लाउडस्पीकर के जरिए अजान देने के खिलाफ महाराष्ट्र से शुरू हुआ विरोध अब कर्नाटक पहुंच गया है और अब यहां भी लाउडस्पीकर हटाने की मांग उठने लगी है। इस बीच कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने का मामला सामने आया है। हालांकि अब झंडे को उतार लिया गया है और पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। कर्नाटक के बेलगावी जिले के सत्तीगिरी गांव की मस्जिद पर तड़के भगवा झंडा लहराता देखा गया। ये गांव बेलगावी के मुदालगी तालुका में स्थित है, जहां सुबह के समय नमाज पढ़ने गए लोगों ने इस झंडे को देखा और इसकी सूचना मस्जिद के साथ इलाके के लोगों को दी। इलाके में तनाव बढ़ता देख मुस्लिम और हिंदू दोनों पक्षों के लोगों ने मामले को बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया। इसके बाद भगवा झंडे को नीचे उतार लिया गया। फिलहाल इलाके में शांति और एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वकाराबाद जिले में 15 वर्षीय छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया। यह घटना तांडूर में हुई। जानकारी के मुताबिक एक स्थानीय स्कूल में 15 साल की बच्ची 10वीं में पढ़ती है। लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि एक स्थानीय युवक ने प्यार के नाम पर लड़की का यौन शोषण किया, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई। पिछले हफ्ते उसे पेट दर्द के साथ तांडूर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां वह 7 महीने की गर्भवती पाई गई और उसने समय से पहले बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि यह समय से पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी है। युवक के खिलाफ करणकोट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार लड़का और लड़की एक दूसरे के प्यार में थे। शादी के मुद्दे पर दोनों परिवारों के बीच मतभेद के कारण शादी में देरी हुई और इस दौरान लड़की गर्भवती हो गई। लाउडस्पीकर मामले को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार किए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने, जहां एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है कि उनके सब्र का इम्तिहान ना ले, दूसरी ओर एमएनएस में नंबर 2 के नेता बाला नंदगांवकर ने राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा। पत्र का ब्यौरा पार्टी ने अभी जाहिर नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से खबर है कि नंदगांवकर को जान से मारने की धमकी मिली है। खबर ये भी है कि दोनों के मुलाकात के दौरान गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और राज ठाकरे के बीच फोन पर भी बात हुई। आज का दिन हम भारतीयों के लिए बेहद खास है। हर साल 11 मई को देश में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इस दिन से जुड़ी घटना ने भारत को दुनिया के सामने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। दरअसल आज ही के दिन 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारतीय सेना और देश के प्रमुख वैज्ञानिकों ने मिलकर राजस्थान में पोखरण परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण से भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिली थी। इस दिन
वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, इंजीनियरों, शिक्षकों और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शामिल अन्य सभी बुद्धिजीवियों को सम्मानित किया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई 1998 को देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि का दिन घोषित किया था और बस तभी से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इस दिन को वर्षगांठ के तौर पर 1999 से मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश की प्रौद्योगिकी ताकत और लक्ष्यों पर विचार करना हो। इस दिन आप अपने दोस्तों को मैसेज और फोटो के जरिए बधाई भेज सकते हैं। आजम खान परिवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता को सोमवार शत्रु संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन अब उनके बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम तथा उनकी पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में कई तारीखों पर न पहुंचने के चलते कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस मामले की गवाह सेंट पॉल स्कूल के प्रिंसिपल मंगलवार को रामपुर जिला कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अब्दुल्ला आजम के गैर हाजिर होने की वजह से जिरहा नहीं हो सकी। अब्दुल्ला के वकील ने अपने मुवक्किल की हाजिरी माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए अब्दुल्ला आजम और उनकी मां तंजीन फातिमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि अब्दुल्ला आजम और उनकी मां पिछले कई तारीखों से कोर्ट नहीं पहुंच रहे हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा।
विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाया जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बिदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483 228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। बुधवार को विज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन किया गया। देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किताब का विमोचन करते हुए कहा कि पीएम मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि सपने वास्तव में सच हो सकते हैं। इस खास मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित केंद्र सरकार के कई मंत्री और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किताब के बारे में बताते हुए कहा कि यह पुस्तक एक दुर्लभ संकलन है जो पाठकों को आधुनिक भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित नेताओं में से एक के उभार के बारे में बताती है। गौरतलब है कि यह पुस्तक देश के जाने माने बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए लेखों का एक संकलन है। मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी को रूपा पब्लिकेशन ने छापा है। नायडू ने किताब के लेखकों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की पिछले 20 साल की रोमांचक यात्रा की बेहतरीन रूपरेखा प्रस्तुत की है। जनपद मुरादाबाद के थाना मैनाठेर क्षेत्र के ग्राम महमूदपुर में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के चलते जमकर लाठी डंडे चली और दोनों पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए पहले सीएचसी लाया गया, जहां से हालात गंभीर होने पर मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका उपचार शुरू कर दिया गया है। वही घटना की जानकारी देते हुए घायल द्वारा बताया गया कि उनका रास्ते को लेकर एक दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा है। लंबे समय से विवाद होने के कारण रात अचानक दो पक्षों में कहासुनी हो गई और उसके बाद मामला मारपीट पर आ गया, जिसमें दोनों तरफ के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक घायल व्यक्ति राजू ने इस संबंध में बताया। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। मैंने ढेर क्या घटना हुई है? वही रास्ते के पीछे घटना हुई थी। साइड रख देते पानी फेंक कराया ऊपर से, दूसरी बात के ऊपर एकदम लड़ने के लिए आ गया। कौन था? कीर्तन जी। और कौन कौन है? अमित। किसने मारा? थी सब। अच्छा, पुलिस को सूचना दी आपने? दे दी सूचना। कितने लोग घायल हुए? घायल 4 लोग हैं हम तो। 4 लोग। क्या चाहते हैं अब इसमें? 3 जनों के पुलिस चोट है, 1 जने के खून चोट है। जम्मू कश्मीर के दरबार मोहल्ला टाउन देवसर के लोगों ने स्थानीय सड़क के मुकम्मल निर्माण के लिए मांग करते हुए R&B के खिलाफ विरोध किया और मांग की कि 2009 में बनाई गई इस सड़क का कोई देखरेख करने वाला नहीं है और कई बार इस तरफ तवज्जो दिलाने के बाद भी इसका काम शुरू नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द इस सड़क के निर्माण की मांग करते हुए स्थानीय लोगों ने इस संबंध में बताया। जम्मू कश्मीर से केपी न्यूज के संवाददाता रजा शफी की रिपोर्ट। स्कूटर करनस गाड़ करनस मुश्किल सपदान लकट लकट बच्चे स्कूल गसन पे सत चप नश पे तुलन बैग पे बच्चस तुलन मोज मोल बच्चस सत सोन बच्चे स्कूल ग बेमार सह पे 1 किलोमीटर हन तुलन पकन गाड़ योर वातान यह खस्त गोमुत यह रोड 2009 पे बार बार गवर्नमेंटस अपील करान यह रोड हसा गई मगर यह कुन ताउन दिवान कहीं तह लिहाजा कर अपील करान अगर न यह रोड 15 दुहन 1 रेतस प्रारो अगर यह रोड गो ठीक तो गो जान गो नो सड़कन पे करो हड़ताल करो ट्रांसपोर्ट बंद करो हड़ताल। सर, मेरा नाम मुश्ताक अहमद भट्ट है। मैं देवसर का बाशिंदा हूँ, यहाँ के रहने वाला। हमें पूरा 2 साल से गुजारिश किया है R&B वालों को। एडिशनल डीसी साहब यहाँ अवामी दरबार भी चलता है और हम जाते हैं दरबार में। हमने बोला बार बार रिक्वेस्ट किया है डीसी साहब से, R&B वालों से, जे आते हैं उधर, उनको हमने बोल दिया है ये रोड 2009 में बन गया ये रोड,
लेकिन आज तक कोई परेशान नहीं है। बिला मुआवजा हमने ये रोड जमीन छोड़ दी है, हमने कोई कंपनसेशन नहीं मांगी है या हमें कुछ पैसे दे दो जमीन का या वो, मगर फिर भी ये इस पर काम नहीं करते हैं। लिहाजा इसलिए मैं गुजारिश करता हूं आरएनबी वालों से और एडिशनल डीसी साहब से, मेहरबानी करके पूरी तौर इस पर कदम उठाइए और इस पर मैग्डम किया जाएगा और इसको वाइडेशन किया जाएगा, रोडी बिछाया जाएगा और ये ड्रेन बनाया जाएगा और पुल भी आगे है, थोड़ा वो भी बनाना है। मेहरबानी करके ये तमाम चैनलों पर होना चाहिए। रोड बाशिंद दिवसर दरबार महला पे जनाब अस रोड यह हाईवे पे मेन रोड यह केलमस से टच कर, मगर सिर्फ कर तम सात मिच कटोई बे त्रहस पे थोड़ा सा रोड फल। आज गई तकरीबन 14 वरी गई, 14 वरियन कह पुरसान। अगर गवर्नमेंट रोड बनावन मगर पत कट डुल। जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जिला कलेक्ट्रेट पर डीएम ऑफिस के पास हिंदू युवा वाहिनी ने एसडीएम काट और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जबरदस्त प्रदर्शन किया। वही एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा। ज्ञापन में एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग की गई। हिंदू युवा वाहिनी के अनुसार थाना काट क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के मामले में एसडीएम ने हिंदू युवा वाहिनी के आधा दर्जन कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसको लेकर हिंदू युवा वाहिनी में खास रोष उत्पन्न है। इसी को लेकर हिंदू युवा वाहिनी के दर्जनों कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर एसडीएम काठ और पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और जोरदार प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन भी जिला अधिकारी मुरादाबाद को सौंपते हुए एसडीएम काठ को बर्खास्त करने की मांग की और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग की। जिला प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी अंकित शर्मा ने इस संबंध में बताया। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलमवासी की रिपोर्ट। कुछ दिन पूर्व में एक ग्राम छज्जूपुरा में हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष मोहित जी एवं वहाँ के जो प्रधान जी हैं उनके नेतृत्व में एक मूर्ति की स्थापना प्रशासन की देखरेख में की गई, जिसमें मौके पे एसडीएम साहब भी मौजूद थे, इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद थे, सीओ कांठ भी वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद इन लोगों ने एक नोटिस जारी किया मोहित जी के खिलाफ में और ग्राम प्रधान और बाकी 6-7 लोग हो रहे हैं, बाकी कुछ लोग अज्ञात में, कि आप इस मूर्ति को हटवाओ और अन्यथा हम इस पर मुकदमा लिख देंगे। उन्होंने इस पर तत्काल मुकदमा लिख दिया है और आज हमने डीएम साहब से अपनी मांग रखी है, ये मुकदमा एकदम तुरंत कैंसिल होना चाहिए, वरना हिंदू युवा वाहिनी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मूर्ति बाबा साहब की मूर्ति थी वो, तो हाँ स्थापित की गई थी वो जयंती के उपलक्ष्य में। एसडीएम का क्या नाम है? एसडीएम जगमोहन गुप्ता जी हैं, जो कि कांट एसडीएम है। और किस तरह की आपत्ति दर्ज करा रही है? हिंदू युवा वाहिनी आपत्ति ये दर्ज करा रही है क्योंकि बाबा साहब जो है वो संविधान के रचयिता हैं, वो हमारे आदर्श हैं और हर व्यक्ति उनको आदर्श मांगता है, चाहे वो शासन हो या प्रशासन हो या आम जनता हो। और आज जो एसडीएम साहब ने जो ये हरकत की है हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष जी पे मुकदमा लिखकर, इसको हिंदू युवा वाहिनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मामले में हम ऊपर अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से बात करेंगे और पूज्य महाराज जी तक ये बात पहुंचाएंगे, क्योंकि आज वो भूल चुके हैं एसडीएम साहब कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः भगवा लहरा चुका है, समस्त हिंदू समाज एक हो चुका है, क्योंकि समस्त हिंदू समाज ने एकजुट होकर पूज्य महाराज जी को वोट दिया है। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी आज भी समाजवादी मानसिकता के हैं, जो आज भी ये विचारधारा रखते हैं, अंग्रेजों की जो विचारधारा थी कि कभी भी दलित समाज को एक ना होने दिया जाए, क्योंकि आज हिंदू समाज एक हो चुका है। इसको लेकर आज भी कई लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। किन को दोषी मानेंगे आप इसमें? इसमें एसडीएम साहब ने अपनी मर्जी से मुकदमा लिखवाया है। क्या नाम है एसडीएम? जगमोहन गुप्ता जी, कांट जुइये कांट एसडीएम है, और लेखपाल। दवाई लेने संभल जा रहे हैं 55 वर्षीय व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने फतेहपुर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से 55 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। जानकारी देते हुए घायल के परिजन हरीश सिंह ने बताया कि घायल अपनी दवाई लेने के लिए संभल जा रहा था, तभी फतेहपुर में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से 55 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। हरी सिंह जी, ये कौन है आपके? क्या हो गया इनको? कैसे? दवाई लेने आए थे, बाइक में मार दी टक्कर, पता नहीं कहाँ से मुझे क्या पता। अच्छा, बाइक से मारना जा रहा है? अच्छा, तो दवाई लेने कहाँ जा रहे थे? पास में ही खरंजा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मधुपुर। थाना कौन सा है? थाना मैंने अकेले थे ये? अकेले थे।
क्या काम करते हैं ये? कुछ भी नहीं, घर पर ऐसे पड़े रहे, काम करने लायक नहीं। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? हमें जैसे हम घर पे फोन पहुंचा। अच्छा। कोई गाँव के रहना है वहाँ लोग, उन लोगों ने फोन करते हैं। यहाँ कैसे लेके आए? यहाँ तो फिर हमने 112 नंबर फोन करा। अच्छा। उन लोगों ने भी 108 ये सब फोन करा। हाँ। बोले क्या एम्बुलेंस आई वहाँ से। ट्रक ड्राइवरों ने श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर लेवदुरा बदरगुंड में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। चालकों का आरोप है कि लेवदुरा बदरगुंड से मीर बाजार सेक्टर में अधिक से अधिक ट्रक रुके हुए हैं। ड्राइवरों ने आरोप लगाया है कि टोल प्लाजा उजरू तक पहुंचने के लिए लिंक सड़कों का उपयोग करने वाले अधिकतम स्थानीय ट्रक चालक हम लोग कई दिनों तक यहां फंसे रहते हैं। चालकों ने जिला प्रशासन से इस संबंध में हस्तक्षेप करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर से केपी न्यूज के संवाददाता रजा शफी की रिपोर्ट। नहीं की हमारी कार्रवाई छोड़ी है, 6 दिन से यहाँ परेशान है, पूरी कार्रवाई निकाल दें। खर्चा अगर करना है तो नंबर से गाड़ियाँ छोड़े, सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। कोई चाहे बाहर की हो चाहे इधर की गाड़ी हो, चाहे दूसरी गाड़ी से कोई बोई काम होके जाता है, कोई लौर मुडा से जाता है, कोई ऐसे होगा। अभी आपने देखा उनको कितने टैंकर गए ओवरटेक करके, आपके सामने प्रूफ है। तो अब हमको जब भी छोड़े तो सारी गाड़ी को छोड़े, लाइन में छोड़े। फरीदाबाद दिल्ली से आई है, मेरी फूड की गाड़ी है, सामने छोटी गाड़ी, मुझे 4 दिन हो गए मेरा सारा माल खराब, फूड की गाड़ी है मेरी। माल श्रीलंका आज तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यहाँ गृह युद्ध के हालात बन चुके हैं। लोगों का प्रदर्शन बुरी तरह से उग्र हो चुका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए गए थे कि श्रीलंका में हालात को संभालने में मदद के लिए भारत सरकार ने सेना के जवानों को भेजा है। हालांकि भारतीय उच्चायोग ने इन खबरों को खारिज किया है। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि भारत की ओर से श्रीलंका में कोई सेना नहीं भेजी गई है। उच्चायोग ऐसी खबरों का सिरे से खंडन करता है। भारत के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने मंगलवार को स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत श्रीलंका के लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक सुधार का पूरा समर्थन करता है। लिहाजा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जिससे पड़ोसी देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बार बार तबादलों से परेशान कर्नाटक के सीनियर आईपीएस ने दिया इस्तीफा। बोले फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मिला इनाम। लाउडस्पीकर विवाद के बीच कर्नाटक के बेलगावी जिले की मस्जिद पर लगा भगवा झंडा। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राज ठाकरे को मिली जान से मारने की धमकी। एमएनएस नेता बालानंद गांवकर ने गृह मंत्री से की मुलाकात। वकाराबाद जिले में 10वीं की छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया। आज देश नेशनल टेक्नोलॉजी डे मना रहा है। इसी दिन दुनिया ने भारत का माना था लोहा। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीन फातिमा की मुश्किलें बढ़ी। जारी हुआ गैर जमानती वारंट। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।